अर्जुन ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा था, भगवान माया माया सारी दुनिया के महात्मा दुनिया को पागल बना रखे हैं। यह माया बड़ा दुख देती है, बड़ा परेशान करती है। हमने तो कभी माया को देखा ही नहीं। महाराज एक बार हम माया देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, माया को यदि देख लोगे तो मुझे नहीं देख पाओगे। जब तक मुझे देख रहे हो तब तक माया को कहाँ देख पाओगे। मेरे कारण ही माया को तुम नहीं देख पा रहे हो, और जब माया को देखने लगोगे तो मुझे अर्जुन नहीं देख पाओगे। बड़ी विचित्र है माया, मुझे नहीं देखने देगी। अरे महाराज आपके रहते क्या हो जाएगा, देख लेंगे, एक बार हमको दिखा दो। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद अर्जुन इस बात को भूल गया। अब भूल जाने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, अर्जुन चलो आज हम गंगा स्नान करते हैं। ले गया अर्जुन को गंगा स्नान कराने के लिए। दोनों घुसे गंगा जी में, गले भर पानी में दोनों खड़े हैं। भगवान ने कहा आज हम दोनों नाक और मुंह को बंद करके डूब लगाते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक पानी के भीतर रहते हैं। जो ज़्यादा देर पानी के भीतर रहेंगे उनकी जीत होगी, जो पहले निकल आएंगे उनकी हार हो जाएगी। अर्जुन ने कहा ठीक है। ये भी बाजी लगाने के लिए तैयार हो गए, भगवान से बाजी लगा रहे हैं। माया तो उसी समय कर लिया उसको जब भगवान से बाजी लगाने के लिए तैयार हो गए। माया भगवान ने तुरंत फैला दिया कि भगवान से बाजी लगा लिए। अब दोनों नाक मुंह को बंद करके डूब लगाए। बहुत देर तक दम को साध करके अर्जुन भीतर में है। अब कब तक दम को साधेगा, दम फूलने लग गया तो ऊपर हो जाता है, देखता है कि भगवान तो है नहीं। उनके मन में हुआ भगवान अब तक भीतर ही डूबे हुए हैं। भगवान तो देख नहीं रहे कि अर्जुन हमको देख रहा है, तो क्यों ना फिर से डूब लगा लो, दूसरे डूब में हमारी जीत हो जाए। फिर डूब लगा लिए, फिर दम साध करके हैं। अब दम को रोक नहीं पाया, फिर ऊपर होते हैं तो देखते हैं भगवान तो है नहीं। ये कब तक ये डूब लगाए हुए हैं। तब उनके मन में हुआ भगवान को हराना बहुत मुश्किल है, हम नहीं भगवान को हरा पाएंगे। इसीलिए पश्चाताप करता हुआ कि हम हार गए, रोता हुआ अर्जुन कहता भगवान आप निकलो, हम हार गए, हम हार गए भगवान। फिर भी भगवान नहीं निकल रहे। अर्जुन रोता बिलखता हुआ किनारे पर आया। और जब किनारे पर आया तो देखता है कपड़ा वगैरह जो खोल करके रखा था सब गायब। न भगवान का कपड़ा न अर्जुन का कपड़ा, दोनों कपड़ा गायब। अब पहने क्या, भींगा वस्त्र, ठंडी में ठिठुर रहा है। और तब तक देह की तरफ उनका ध्यान जाता है। जब देह की तरफ ध्यान गया अब तो और ज़्यादा रोना शुरू, इसलिए कि शरीर जो है अब पुरुष का नहीं रह गया, महिला का शरीर हो गया। अर्जुन पुरुष से महिला हो गया। अब तो शर्म के मारे वहीं बैठ गया। अब कहाँ जाऊं, अपना मुंह दिखाने के लिए कैसे हस्तिनापुर जाऊं, वहीं शर्म के मारे बैठ गया। और कुछ देर के बाद एक धोबी कपड़ा धोने के लिए गधा लेकर के वहाँ पहुँचा। अर्जुन से कहता है क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? क्या हुआ, सब कुछ हो ही गया, अब सब कुछ हो गया। क्या हुआ, कौन छोड़ करके चले गए? सब छोड़ करके चले गए, अब कोई नहीं। तो कोई बात नहीं, हम तो हैं, हम हैं, अब हम हैं, चिंता मत करो, हम तुमको घर ले चलते हैं। अब तक हमारी भी शादी नहीं हुई है,
कपड़ा धो कर के आता हूँ। कपड़ा धोया, सुखाया, तह करके गधे पर लाद लिया। कहा अब चल, हमारी भी शादी नहीं हुई है, काहे के लिए रो रही, जब कोई है ही नहीं दुनिया में तुम्हारा, तो चल मेरे साथ। अर्जुन भी सोचता है यहाँ रोते रोते तो हालत खराब हो जाएगी, कोई है नहीं, और ये महिला का रूप लेकर घर कैसे जाऊँ, चलो धोबी के साथ चलता हूँ। धोबी के साथ चला, उस धोबी से शादी कर लिया, उससे लड़का भी हुआ, पोता भी हुआ। पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा बंधन तेरी आ जा। बंधन पर बंधन बढ़ता चला गया। 4-5 पीढ़ी निकल गई, परदादी तक अर्जुन बन गया। उसके बाद माघी पूर्णिमा का मेला आया, सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। ये बुढ़िया भी कहती है बेटा हमें भी लेकर के चलो। तो बेटा भी तो बूढ़ा हो ही गया था। तो बेटा कहता है अरे बुढ़िया कहाँ जाओगी, गंगा जी में बहुत फिसलन है, फिसल जाएगी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और वृद्ध शरीर है, कहाँ तक तुमको लेकर के चलेंगे, बहुत चलना पड़ता है। अरे बेटा मर ही तो जाएंगे, क्या बात है, अंतिम अवस्था में गंगा स्नान कर लेते हैं। बेटा पोता ले चलने के लिए तैयार नहीं। गांव समाज के लोगों ने कहा अरे बुढ़िया गंगा स्नान करना चाहते, ले लो साथ में, कोई बात नहीं। साथ में ले लिया, चले सब गंगा जी के किनारे पहुँचे, सब घुसे, बुढ़िया भी घुस गई। उसी वक्त गंगा जी में बाढ़ आ गई, और बहुत तेज बाढ़। उस बाढ़ में बेटा बह गया। हाय बेटा, हाय बेटा। तब तक पोता भी बह गया, पर पोता भी बह गया। गांव नगर के सब लोग बह गए, यही बुढ़िया केवल बची रही। अब बुढ़िया तो छटपटा रही, अब तो सब चले गए हाय हाय करते हुए। अब बुढ़िया के मन में है सबका सत्यानाश करा करके यदि मैं गांव जाऊंगी तो गांव के लोग क्या कहेंगे। ये बुढ़िया सबको धो करके आ गई। ये बुढ़िया भी रोती बिलखती हुई, अब मैं भी डूब ही मरती हूँ। नाक मुंह को बंद करके बुढ़िया भीतर डूब लगा लेती है, मर ही जाती हूँ। लेकिन मरना कोई साधारण बात नहीं है, जल्दी आदमी मरता भी नहीं है। मरना चाहेगा तो मरेगा नहीं, जीना चाहेगा तो आदमी जिएगा नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। बुढ़िया मरने के लिए तैयार, डूब तो लगा ली, लेकिन अब जब दम फूलने लग गया फिर ऊपर हो जाती है। जैसे ऊपर होती है वैसे ही देखती है भगवान कृष्ण अपने कपड़े किनारे पर बदल रहे हैं। सब तो बह गए, अब भगवान कपड़े बदल रहे हैं, अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और यह अर्जुन बुढ़िया के रूप में जो पहले था, अब रूप बदल गया। अब ये सही में अर्जुन हो गया। अब अर्जुन भीगा वस्त्र रोता रोता भगवान के पास। भगवान ने कहा रो क्यों रहा है, तुम्हारी तो जीत हो गई। तो बहुत देर तक डूब लगाए रहा, तुम्हारी तो जीत हो गई, हम तो हार गए। हारने वाला रोता है, तू तो जीत गया। जीत गए, जीत गए। कोई कर्म बाकी नहीं रहा, जीत गए। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ होने के लिए बाकी है। इस राजकुमार को होने के लिए कुछ बाकी, राजकुमार से राजकुमारी बन गए, और राजकुमारी से धोबी की पत्नी बन गए। उसके बाद बेटा भी हो गया, पोता भी हो गया, परपोता भी हो गया, सब हो भी गया और सब बह भी गया। कुछ बाकी रहा थोड़े। और आप क्या मजा ले रहे हो, तुम्हारी जीत हो गई। भगवान ने कहा तूने ही तो कहा था एक बार माया को दिखलाओ, यही है माया। सब कर्म हो गया, लेकिन यह कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है।
जैसे भगवान की तरफ दृष्टि गई, भगवान की तरफ दृष्टि के जाते ही माया कुछ भी नहीं। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो भी, अछूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। भगवान की तरफ दृष्टि के जाते ही, भगवान की तरफ है किधर? बाहर माया की तरफ है, भीतर भगवान की तरफ है। अंधकार माया की तरफ है, प्रकाश भगवान की तरफ है। अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना, ये भगवान की तरफ चलना है। भगवान की तरफ जैसे ही अजीब होता है, वैसे ही माया का आकर्षण खत्म हो जाता है। 4 बेटे गुरु गोविंद सिंह के सामने समाप्त हुए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह रोए नहीं। शाबाश बेटा शाबाश, तो धरती माता के काम में आ गया। अर्जुन के एक बेटा मर गया तो रोता हुआ चंद्रलोक चला गया। कितने लोग बेटे पोते के मरने पर किस कदर रोते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, और ऐसे बेटे कमल फूल की तरह दिखते थे। 4 इस कदर शहीद हुए हैं कि गुरु महाराज जब उस प्रसंग को सुना रहे थे, मैंने प्रवचन में सुना, गुरु महाराज तक रोने लगे। जब गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को फतेहगढ़ साहिब में दीवार में चिनवाए जा रहे थे, उस प्रसंग को जब गुरु महाराज बोले तो रोने लग गए। और फिर बाद में बोले, हमारे गुरु गोविंद सिंह इतने बड़े संत हुए, इतना बड़ा अनर्थ उनके सामने, फिर भी रोए नहीं। शाबाश बेटे शाबाश। संत का कैसा प्रकाश की तरफ जिनकी वृत्ति हो जाती है, सारा संसार डूब जाए तो भी उसके मन में क्लेश नहीं होता है। और अंधकार की तरफ यदि वृत्ति हो गई तो सारी दुनिया की दौलत चरणों में है तो भी जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती है। भगवान की तरफ देखते ही अर्जुन का मोह, अर्जुन की माया तुरंत खत्म हो गई।